ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं भाई, दोबारा गौर करिए क्या लिखा हुआ था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा 100%। x माइनस 1 इज फैक्टर पूरा नहीं हुआ था ऑफ पी एक्स। करा दिया था भाई, पूरे करवाएंगे। क्वेश्चन देख ले क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या दिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताएं अगर x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का। मुझे एक बात बताइए, अगर ये चीज इसका फैक्टर है वाक्य में, क्योंकि फैक्टर अगर है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से निकलने वाली x की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 0। ये बात हमने पढ़ी थी कि भैया जिसके लिए जिसको फैक्टर पता लगाना होता था उसको gx मानते थे, जिसका पता लगाना होता था उसे क्या मानते थे? px। फिर हम क्या करते थे? gx इक्वल टू 0 रखकर x निकालते थे, याद आया? फिर उस x के ऊपर इसको डालते थे और इसकी वैल्यू कितनी आती थी लास्ट में? 0। तो हम कह देते थे कि ये इसका क्या है? फैक्टर। अब ये क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से हो गया कि उसने आपको ये तो नहीं बोला कि क्या फैक्टर चेक करो, बल्कि उसकी जगह उसने ये कह दिया कि ये इसका फैक्टर है। तो भैया अगर ये वाकई में ही इसका फैक्टर है, अगर ये इसका क्या है? फैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से निकलने वाली x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेगी? 0 के इक्वल रखेगी। मतलब आप इक्वेशन बना सकते हैं कि इस वाली x की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये x की वैल्यू मान लो 1 आई, तो आप एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हो कि p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 0। ये इक्वेशन बनाई जा सकती है और इसी इक्वेशन के जरिए आप k को भी निकालेंगे, क्योंकि p1 का मतलब क्या है? इस पूरे पोलिनोमियल में क्या वैल्यू डाल देना? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में गौर करिए क्या मिसिंग है? क्या k को निकाल सकते हैं? आंसर है यस। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 और ये बाहर भेज देंगे तो -2 है। ठीक है, लिखने का प्रोसेस मैं आपको बताया था लिखना किस तरीके से। लिखना इस तरीके से कि पहले वो जो आपका फैक्टर वाली बात है ना, उसमें से x को निकालो। उसको निकालने के लिए एक को gx एक को px सेट करना पड़ेगा। तो px हमारे पास ऑलरेडी सेट है, gx और कर लेते हैं x माइनस 1 और लेट करना पड़ेगा कि gx किसके बराबर? px। gx किसके बराबर? px। gx किसके बराबर? px। अब gx x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब ये जो वैल्यू आई है इस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर चेक करने के लिए कहता तो हम इसमें वैल्यू डालते, 1। हम डायरेक्टली इक्वेशन ना बनाते। अभी हम इक्वेशन बना सकते हैं। अभी हम ये बात कह सकते हैं कि p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 0। ये बात मैं कह सकता हूं। अगर मुझे ये नहीं पता होता ना कि इसका फैक्टर है तो मैं ये बात नहीं लिख पाता, बल्कि मैं क्या करता कि मैं इसमें पुट करवाता कि आइए p ऑफ 1 को पुट करते हैं, फिर p ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ नीचे। लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं क्या कि p ऑफ 1 किसके बराबर है? 0। क्यों लिख पा रहा हूं ये बात? क्योंकि उसने कह दिया पहले। क्योंकि ये बात पहले ही कह चुका है वो कि x माइनस 1 इस px का क्या है? फैक्टर है, इसीलिए लिख पा रहा हूं ये बात। ठीक है, तो आपको ये बात लिखनी है और यहाँ रीजन लिख देना है कि क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो p ऑफ 1 मतलब क्या हो गया? p ऑफ 1 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 और यहाँ पर k इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस k की वैल्यू कितनी आ गई? तो मतलब भैया ये वाली इक्वेशन आप तभी बना सकते हैं जब आपको फैक्टर कह के रखा हो। बिल्कुल, ये आप तभी बना सकते हो। तो अगर k की वैल्यू निकालनी है तो आपको इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी
GX वाले पॉइंट पर। अंडर रूट वाला कर। ठीक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ भैया। अब क्वेश्चन दूसरा कर लेते हैं। अब बोला है उसने कि x-1 इसका फैक्टर है, ये चेक करो। तो आओ चेक करते हैं। रूट्स के बारे में शायद बेसिक इंट्रो दे दिया होगा मैंने। हाँ भैया। ठीक है, इस बार इसके लिए चेक करने के लिए बोला है कि चेक करो इसमें k की वैल्यू बताओ। और ये बात दी हुई है कि x-1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो भाई gx, शुरुआत कैसे करेंगे? लेट क्या, gx इक्वल्स टू 0। तो x-1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू कितना। 1। अब इस 1 पॉइंट पर इक्वेशन सेटअप की जा सकती है इसकी। आंसर है यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होगा, p ऑफ x नहीं, p ऑफ 1। और वजह मैं यहां लिखूंगा कि x-1 इज फैक्टर ऑफ px, इसलिए इक्वेशन सेटअप हो पाई। p ऑफ 1 का मतलब क्या है, इस पूरे x में क्या लगा देना है, 1। तो जी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 k और प्लस √2 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 2। वाह यार, कोई बात। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करूं, k को अकेला करिए, दोनों चीजों को पल्ली तरफ भेज दीजिए। k को अकेला कर रहे हैं हम, माइनस का 2 माइनस का √2। अब आप बताइए क्या ये 3√2 हो जाएगा? अरे ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होगा भी या नहीं होगा? क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर रूट का ये लाइन रियल है ना। तो अंडर रूट के आगे बनना तो क्या होगा, लाइक रूट थोड़ी है भाई। 3√5 और 2√3 क्या प्लस हो जाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? क्या ये चीज प्लस हो जाती है, 3x प्लस 2y? क्यों? लाइक टर्म नहीं है ये, अनलाइक टर्म है। दोनों के एक के पीछे x है, एक के पीछे y है। रूट वही प्लस होंगे जिनमें सेम रूट चल रहा है, जिनमें सेम रूट चल रहा है वही प्लस या वही माइनस होते हैं बस। भाई अगर नहीं है तो √1 है। तो ये जो चीज लिखी हुई है आपको इसको ये देखना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आप बताइए क्या ये प्लस हो सकते हैं? क्यों? ये लाइक रूट्स नहीं है, एक के पीछे √1 है, एक के पीछे √2 है, ये प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? तो भैया फिर क्या करें, इनको ऐसे छोड़ दीजिए जैसे भी है। यही आंसर है। लव समझ में आया बाबू? ठीक है, ओके नेक्स्ट वाला देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका gx है वो कितना है, x-1। जो आपका px है जो आपके पास kx² माइनस प्लस। बताओ भाई क्या करना है सबसे पहले, लेट तो x-1 0 x इक्वल टू 1। फिर इक्वेशन सेटअप करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। p ऑफ 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। वजह क्लियर है, x-1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब p ऑफ 1 का मतलब क्या है, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 और प्लस का 1 और इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही है। k इंटू 1 k। अब बताइए क्या करना है, उस तरफ भेजना है, k को अकेला कर रहे हैं, माइनस का √2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का उधर क्या हो जाएगा। हाँ भाई क्या ये चीज प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है? नहीं, वजह अनलाइक रूट से। आ गया होगा समझना? ठीक है, नेक्स्ट वाला देख रहे हैं भाई। लास्ट वाला मेरे ख्याल से वैसे आप लोग कर सकते हैं, बट चलो मैं कर देता हूँ। p ऑफ x x-1, p ऑफ x सॉरी x-1 नहीं, g ऑफ x है।
और पी ऑफ एक्स कितना है आपके पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के। तो कैसे करना है भाई इसको, वही अपना gx, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1। अब इक्वेशन सेटअप की जा सकती है, p ऑफ 1 पर ये 0 होगा। आइए इसको p ऑफ 1 करवा रहे हैं, इसको इसमें 1 p ऑफ 1 रखने का मतलब क्या होता है, x की जगह क्या चला देना है, भाई 1 चला रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 और प्लस का k माइनस 3 और प्लस k इक्वल्स टू 0। हाँ भाई k प्लस k माइनस 3 को हम उधर भेज रहे हैं 3, k को अकेला कर दिया 3/8 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते भाई 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर ही दिया, 4th देख रहे हैं भाई। अच्छा फैक्टराइज के बारे में थोड़ा सा जानिए, फैक्टराइज क्या होता है। हाँ मिड टर्म्स तो स्प्लिटिंग तो ठीक है, मैं कह रहा हूं आपके पास 6 एक नंबर है, 6 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या होते हैं। 1 2 3 और 6 ये सब इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, ये बता चुका है बता दिया था। तो अगर आपके पास 6 लिखा हुआ है तो आप इसके फैक्टरों के माध्यम से इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ओके तो ये जो फैक्टर्स है, मतलब अगर कोई नंबर किसी तरीके से मल्टीप्लाइयों के थ्रू लिख दिया जाए तो वो नंबर उसके फैक्टर्स माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 12 है, 12 को आप 4 इंटू 3 लिखवा दो तो इसका मतलब 4 भी इसका क्या है, 3 भी इसका क्या है। तो इसी तरीके से पोलिनोमियल्स में भी है, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है और अगर आप किसी तरीके से उसको मल्टीप्लाइयों के रूप में लिखवा दो तो ये पहला वाला जो होगा ये इसका फैक्टर होगा और दूसरा वाला भी इसका क्या होगा, फैक्टर। मतलब अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करके लिखवाया जा सकता है, किसी पोलिनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करके लिखवा सकते हैं ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब है आप किसी भी चीज को किस चीज में लिखवा दीजिए, मल्टीप्लाई में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब कितनी डिग्री, 2 तो फैक्टर्स भी कितने होंगे, 2 दो ही होंगे। तो इसका मतलब आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा आप उसको 2 फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखवाओगे, यस भैया सही है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये रूप आएगा कैसे, उसके लिए एक मेथड है MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मेथड खुद ही कह रहा है कि क्या करना है, मिडिल टर्म का स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट मतलब होता है बांट देना, और बटता हमेशा 2 ही भागों में, ठीक है। उससे फर्दर आप आगे बांटो तो उसको स्प्लिटिंग नहीं कहेंगे, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। स्प्लिट जो वर्ड है वो वर्ड बेसिकली 2 के लिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म का आपको क्या करवाना है, स्प्लिट करवाना है, मतलब 2 भागों में बांटना है मिडिल टर्म। तो देखो जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है, आप ये बताइए पहले। भैया है
क्यों? दो डिग्री 2 है, डिग्री क्या है? 2। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखवा दूंगा, और उस फॉर्म में लिखवाने के लिए जिस मेथड का यूज होता है उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा जान लीजिए कि किस तरीके से आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर्स कुछ अलग सिखाएं, लेकिन चिंता मत करिए, हम नंबर्स वही पाएंगे जो वो सिखा रहे हैं। ठीक है, हमारा मेथड थोड़ा सा अलग है, बट समझ में आएगा, इजी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियस सी बात है इस चीज को दो भागों में बांटना है। तो दो भागों में बांटने के लिए आप इस चीज को दो भागों में बांटोगे, तो आप किसको बांट रहे हो? 5 को, 5 को बांट रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है भाई 5 को बांटने में तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 1 और 4 में करके बांट सकते हो, या 4 और 1 में बांट सकते हो, 2.5 या 2 और 3 में बांट सकते हो, 3 2 में बांट सकते हो, 6 और -1 में बांट सकते हो, 7 -2 में बांट सकते हो। तो भैया हम कौन से में बांटे हैं? हम कौन से में बांटे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब सिर्फ मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं। ठीक है कि भाई आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन कौन सा तरीका, कौन तरीके से हम लिखे हैं वो बात है सारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है 5 आ जाना चाहिए बस, ये नहीं होता। कुछ रूल्स हैं, वो रूल सुन लीजिए क्या है। सबसे पहले आप क्या लेंगे, 2 नंबर पिक करेंगे, एक बड़ा वाला नंबर होगा, एक छोटा होगा, तो एक लार्ज होगा और एक क्या होगा, स्मॉल। ये स्टार्टिंग है आपकी, तो ऐसा होगा आप शायद थोड़ा स्लो करेंगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें और ये आप फास्ट करने लग जाएंगे अपना। तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको बीच वाले नंबर, बीच वाली टर्म के साइन को गौर करना है। प्लस, तो ये बीच वाला साइन किसका है? प्लस का। तो जो बड़ा वाला है वो भी सेम साइन सेट होता है जो बीच में लिखा हुआ है। मतलब बीच वाले का अगर प्लस है तो बड़े वाले का साइन क्या सेट हो जाएगा? प्लस। अगर बीच वाले का माइनस है तो बड़े वाले का क्या साइन सेट हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? जो बीच में लिख रहा है वही साइन चलेगा। ये स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज ही लिखा है बाबू, ये लार्ज है ये स्मॉल है? नहीं पहले स्मॉल, नहीं पहले बड़े को रखेंगे हम, फिर हम छोटे को रखेंगे। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, उसमें कोई भी बड़ा रख लें आप, कोई सा भी छोटा रख लें, वो आपकी चॉइस। ठीक है, तो एक प्लस का है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। अच्छा जी, इसके बाद आपको क्या करना है वो सुनिए। अब आपको स्मॉल का साइन और सेट करवाना है, तो उसको साइन को सेट करवाने का एक रूल है, वो रूल देखिए क्या है। रूल ये है कि आपको फर्स्ट टर्म का साइन देखना है और लास्ट टर्म का साइन देखना है। अगर ये साइन सेम है, सेम मतलब या तो दोनों ही माइनस क्यों, या तो दोनों ही किसके हो? प्लस के हो, इन्हें सेम कहेंगे हम। तो यहां पर भी वही साइन चलेगा जो इनके साइन भी सेम ही होंगे। मतलब अगर उधर फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का साइन अगर सेम है, प्लस मत बोलिए, सेम है, तो इधर भी साइन सेम ही चलाएंगे। ठीक है, अब आप बताइए क्या साइन सेम है या अलग अलग हैं? सेम है, तो इधर भी क्या चलेगा? सेम ही चलेगा। तो इधर प्लस का है तो इधर भी क्या चलेगा? प्लस। भैया अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता, मान लीजिए, तो अब बताइए साइन सेम है या अलग अलग है? अलग। तो इधर भी साइन अलग अलग ही चलेंगे। तो प्लस तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो यहाँ आपको किसका लिखना पड़ेगा? क्या? ठीक है, बोलिए। आपने पहले होता था कि बीच वाला जो है वो बड़े वाले के साइन को इंडिकेट करता है। छोटे वाले के साइन के लिए आपको पहला वाला और लास्ट वाले के साइन देखने हैं। अगर वो सेम है तो इधर भी साइन सेम ही चलेंगे, अगर वो अलग अलग हैं तो इधर भी साइन अलग अलग ही चलेंगे। एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको देखिए, -2x² + 5x और माइनस का 7। डिफरेंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये लार्ज है ये स्मॉल है। लार्ज का साइन क्या आएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस है, बीच में प्लस, क्योंकि बीच वाली टर्म प्लस है। अब आप बताइए पहला वाला और लास्ट वाले के साइन सेम है या अलग अलग है? तो इधर भी कैसे आएंगे? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। आ गया होगा मेरे ख्याल समझ में आया? साइन अगर उधर सेम चल रहे हैं तो इधर भी सेम ही चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वही चलेंगे, मैं ये कह रहा हूं सेम चलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए ये प्लस का होता
और ये भी प्लस का होता और ये किसका होता, मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ होता 2x² माइनस 5x और प्लस का 7। अब आप बताइए, लार्ज और स्मॉल है, ये माइनस का और प्लस, अब ये भी माइनस, प्लस 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 भाई डिफरेंट आएगा, भाई प्लस होएगा। माइनस होगा भैया, तुम गौर ही नहीं कर रहे, बाप रहे हो तुम सब रे। यहाँ किसका साइन चल रहा है, प्लस, यहाँ किसका साइन चल रहा है, ये साइन सेम है कि अलग अलग है, फिर यहाँ पर भी साइन कैसे चलेंगे, फिर ये बात, इतनी छोटी सी बात तुम्हारे इतने बड़े दिमाग में नहीं जा रही। यहां पर साइन कैसे हैं, सेम है, तो यहां पर भी साइन कैसे होंगे, तो एक माइनस का है तो दूसरा भी किसका होगा। नए नए तरीके ढूंढते हो गलतियां करने के। एक और देखिए, 2x² प्लस का 5x और माइनस का 7। हाँ भाई, बड़ा वाला किसका आएगा, क्यों, शिवम बताओ, क्योंकि बीच वाला वैल्यू प्लस का आएगा, तो बड़ा वाला प्लस का आएगा। छोटे वाले के लिए आपको पहले वाले और लास्ट वाले को देखना है, डिफरेंट है, तो इधर भी साइन कैसे आएंगे, डिफरेंट। अब इधर पहला वाला तो प्लस का है, इसको तो बदल नहीं सकते हम क्योंकि ये तो सेट ऑलरेडी, इसको किसका आएगा। अब भी बोल दीजिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो 100% पक्का, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये साइन सेट करने आ गए तो लगभग 30% आपको आ गया मिडिल टर्म्स के पास, ठीक है। और देखिए क्या करना है इसके बाद, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा था, उस क्वेश्चन को वापस पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे x², यहाँ पर 5x और यहाँ पर 4। तो मैंने बताया था 2 नंबर लेने हैं आप, एक लार्ज एक स्मॉल। बड़ा वाला किसका है, प्लस, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का, मिडिल टर्म प्लस की भी है इसलिए प्लस है। अब छोटा वाला किसका है, वो कैसे पता चला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का साइन भैया दोनों सेम है, तो इधर भी साइन सेम ही होंगे। इधर ऑलरेडी प्लस चल रहा है तो दूसरा भी किसका होगा भैया, प्लस का ही होगा। बोल भैया नहीं आया तो, कोई बच्चा है जिसको नहीं आया समझ में, आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपके साइन सेट हो चुके हैं, तो साइनों से अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब तो मतलब काफी आसान हो जाएगा मामला। अब देखिए एक 2 रूल और है, वो 2 रूल और समझ लो। मल्टीप्लाई करके वो लाना है जो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान सकते हैं हम। अब 1 into 4 कितना होता है, 4, तो मल्टीप्लाई करके आपको 4 लेके आना, मतलब फर्स्ट वाला 1 है, लास्ट वाला क्या है आपके पास 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अच्छा जी, और प्लस प्लस, अब मेरी बात सुनो, एक तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने, एक आपको साइनों को और मल्टीप्लाई करना है, इसको और इस साइन को मल्टीप्लाई करिए, प्लस 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 करके वो आना चाहिए जो बीच में लिखा है। अब आप बताइए ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और प्लस करें तो 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो 5 आए, 4 और 1 नहीं आए, 1 4। बाबू लार्ज और स्मॉल के हिसाब से तो लिखोगे, तो आगे वाले को क्या लिखेंगे हम 4, पीछे वाले को क्या लिखेंगे हम, फिर आप इसमें लिख दोगे, तो यहाँ हो गया x², ये हो गया आपके पास 4x प्लस का 1x और फिर प्लस का 4। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला प्लस कहां से आया था, कोई बता सकता है मुझे, बता रहे लो, ये प्लस कैसे आया, चुप रहे, मल्टीप्लाई किया साइनों को, इन साइनों को क्या किया था मल्टीप्लाई। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो माइनस लिखता मैं यहाँ, ठीक है, तो ये दोनों प्लस के थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस प्लस, तो आप प्लस लिख दिया आपने, और फिर 5। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है आपको, कितना हो गया यहाँ पे x प्लस 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें,
ब्रैकेट के अंदर सेम आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। X plus 1 और X plus 4. फिर आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार लिख दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, और अंदर क्या रह गया, उन दोनों में से अगर x+4 चला गया तो x रह गया, और इसमें से x+4 चला गया तो क्या रह गया था, देखो मल्टीप्लाई में लिख गया ना। एक फैक्टर तो ये है और एक फैक्टर इसका, दो factor. obvious सी बात है, दो ही तो Large, small. आगे भी हो सकता है, कोई issue नहीं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक।